नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 2016 में लव जिहाद केस में चर्चा में आई केरल की हादिया के पिता अशोका ने केरल हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मंगलवार को याचिका में उन्होंने कहा, 1 महीने से हादिया का पता नहीं चल रहा है। हादिया को उसके पति ने गैर कानूनी रूप से कस्टडी में रखा है, जो बैन हो चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्टिव मेंबर है। हालांकि हादिया ने इन आरोपों को गलत बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को हादिया ने एक वीडियो जारी कर कहा, मुझे किसी ने कस्टडी में नहीं रखा है, मैं धर्म परिवर्तन करके खुश हूँ। मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। मैं अपने पिता से लगातार बात करती हूँ। मेरे पिता को आरएसएस एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हादिया के पिता एम अशोकन ने मंगलवार को याचिका में कहा, हादिया ने 1 महीने से फोन नहीं उठा रही है, कभी उनका फोन स्विच ऑफ रहता है। अशोकन हादिया हाल ही में मल्लापुरम में खोले गए होम्योपैथी क्लिनिक भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें ताला लटका हुआ मिला। पड़ोसियों से भी हादिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। अशोकन ने आशंका जताई कि हादिया की जान खतरे में है। याचिका में अशोकन ने कहा कि पीएफआई की महिला संगठन नेशनल वुमेन फ्रंट की मेंबर एएसआई नामा ने हादिया के पति शफीन के साथ मिली हुई है। अमेरिका अपना सबसे रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट X-37B 7वीं बार लॉन्च करने वाला है। अमेरिकी स्पेस फोर्स इससे जुड़ी फाइनल तैयारी कर रहा है। इसे स्पेस एक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट पर नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि अब तक 6 बार लॉन्च होने के बावजूद इस स्पेसक्राफ्ट का क्या काम है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसे रविवार को रात करीब 8:14 पर लॉन्च किया गया था। पेंटागन ने इसके पेलोड और बाकी जानकारियों को गुप्त रखा है। इस अंतरिक्ष यान के सभी मिशनों को साथ मिलाकर देखा जाए तो इसने अब तक 209 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की उड़ानें भरी है और अंतरिक्ष में करीब 3774 दिन यानी 10 साल बिताए हैं। space.com वेबसाइट के मुताबिक मिलिट्री के अधिकारियों ने कहा कि X-37B का इस्तेमाल नई तकनीकों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका एक मिशन सीड्स 2 है। इस मिशन के तहत नासा टेस्ट करेगा कि स्पेस रेडिएशन में रहने के बाद बीज पर इसका क्या असर पड़ता है। हालांकि पेंटागन की तरफ से इस मिशन की पुष्टि नहीं की गई है। इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति इन दिनों अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हैं। पहले हफ्ते में 70 घंटे काम करने और उसके बाद 3 शिफ्ट में काम करने की सलाह के बाद मूर्ति ने इस बार कहा है कि भारत के पास कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि $2300 प्रति व्यक्ति कमाकर हम गरीब देश हैं। हमें एक मीडियम इनकम वाला देश बनने के लिए $8,000 से $10,000 प्रति व्यक्ति इनकम करना होगा। इसे पाने के लिए 8% एनुअल ग्रोथ रेट पर भी हमें 16 से 18 साल लग जाएंगे। इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने भारतीय युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह पर हुए विवाद को लेकर कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। मूर्ति ने कहा कि युवाओं को प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन बढ़ाने के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। गुना में कुत्ते के बच्चे की हत्या पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सिंधिया ने रविवार 10 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा, ये भयावह और परेशान करने वाला है। जवाब में सीएम ने लिखा, सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल शनिवार 9 दिसंबर को गुना का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक शख्स कुत्ते के बच्चे को जमीन पर पटकते हुए और उसे पैरों से कुचलते हुए दिख रहा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शहर के तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स पर लोगों की भारी नाराजगी सामने आने लगी। लोगों ने कहा, बेजुबान जानवर के साथ इस तरह क्रूरता करने वाले शख्स पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। रविवार को पुलिस ने गुना स्थित राधापुरा कॉलोनी निवासी आरोपी मृत्युंजय जादौन को गिरफ्तार कर लिया। घटना जिस जगह हुई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति दुकान के आगे बैठा हुआ है। इतने में कुत्ते के 2 बच्चे वहां आते हैं। उनमें से एक उस शख्स के पास पहुंच जाता है। अचानक वो शख्स उस बच्चे को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। यही नहीं, वो शख्स उस बच्चे को पैरों से कुचल भी देता है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि हरकत करने वाला व्यक्ति की मानसिकता से ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह खुला रखना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसे सेफ कस्टडी में रखा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 3 अन्य आरोपियों को शनिवार रविवार के दरमियानी रात पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। ये चंडीगढ़ सेक्टर 22A में शराब ठेके के ऊपर बने कमरे में छिपे थे। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी हत्या के मुख्य गुनहगार हैं। तीसरे आरोपी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया, जहां से पुलिस इन्हें लेकर जयपुर निकल गई है। इससे पहले शनिवार को जयपुर पुलिस ने शूटर्स की मदद करने वाले रामवीर को गिरफ्तार किया था। ये शूटर नितिन फौजी का दोस्त है। शनिवार रात गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में से एक रोहित राठौड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का गुर्गा है। उसने गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गोदारा 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से बाहर भाग गया था। गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लुणकसर में कपूरियासार में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीवराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था। गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर में भी गोदारा ने ही जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।